नमस्कार, जय हिंद फ्रेंड्स। क्या हाल चाल। आई होप आप लोग मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में बहुत ज्यादा व्यस्त होंगे। हम आ चुके हैं अपने चैप्टर नंबर 5 यानी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की तरफ, जिसके हम टॉप 10 ऐसे क्वेश्चंस लाए हैं जिसके हिसाब से आपके जो पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं वो फिक्स रहेंगे। दूसरी बात, मैं क्वेश्चन के साथ साथ सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी है वो भी रिवीजन कराते हुए चल रहा हूं। तो इसी तरह हम इस चैप्टर में भी सारे कॉन्सेप्ट को रिवीजन करते हुए हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ऐसे क्वेश्चन लाया हो भाई, चिंता मत करो, जो कि बस डाटा चेंज होगा, डिक्टो सेम आपके एग्जाम में आने वाला है। चिंता थोड़ा भी मत करना। बस करना क्या है, अगर आप इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ये चैनल बना है क्लास 10 बोर्ड एग्जाम बच्चों के लिए, और हमारा पेपर भी 17 फेब का पहला मैथ का है, तो यानी मैथ के लिए। और हमारे इस चैनल पे सारे चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट खत्म हो चुके हैं। अब हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन सीरीज के साथ, और क्वेश्चन सीरीज के 4 वीडियो पहले अपलोड हो चुके हैं, यानी कि 4 चैप्टर हमने पहले ही खत्म कर लिए। बढ़ते हैं आज हम 5वें चैप्टर की तरफ। पहली बात हम रिकॉल सारी चीजें करते हैं कि एपी में होता क्या क्या था, क्या एपी होता था। देखो, जब बात आती है एपी की, तो एपी क्या होता है? एक ऐसे नंबर का सीरीज है। एपी एक ऐसे नंबर का सीरीज है जिन दो कंसेक्यूटिव नंबरों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा सेम होगा। क्या कहा भैया आपने, समझा नहीं? एग्जांपल के तौर पे मैंने बोला कि मान लो मैंने एपी लिया, ए बी सी डॉट 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 ई तक, कोई भी एक नंबर है, एक सीरीज में कोई एक नंबर हमने कर दिया। तो जो दो कंसेक्यूटिव यानी लगातार, यानी जो b माइनस ए का जो डिफरेंस होगा, जो b माइनस ए का डिफरेंस होगा वही c माइनस बी का भी डिफरेंस होगा। मान लो b माइनस ए का डिफरेंस 1 आया तो c माइनस बी का भी डिफरेंस 1 आएगा। यानी ऐसे नंबर का सीरीज जिसमें जो कंसेक्यूटिव टू टर्म्स है उनका जो डिफरेंस है वो सेम हो। समझ गए? तो कई बार बोर्ड एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एमसीक्यूज में कि ये जो एपी आपको गिवन है, एमसीक्यूज में 4 एपी गिवन रहेंगे, पूछेगा कि इनमें से कौन सा एक एपी में है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कम से कम 2 या 3 कॉमन डिफरेंसेस चेक करने पड़ेंगे। दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है अगर वो सेम आ रहा है अगले वाले दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच का, यानी कि ए बी माइनस ए 1 आ रहा है और सी माइनस बी 1 आ रहा है, तब हम बोलेंगे कि ये जो है सीरीज ये एपी में। समझ गए? आगे देखिए, पहले फटाफट से रिकॉल करते हैं क्वेश्चन, हम आगे देखेंगे। अब मान लो पहला टर्म ए है, किसी भी एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो ए है, लेट, और जो कॉमन डिफरेंस है वो डी है। तो सोचो वो एपी बनेगा क्या? क्या एपी होगा ए प्लस डी, ए प्लस 2b, ए प्लस 3d डॉट 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 ए प्लस एन डी। क्या यही एपी बनेगा? कैसे भैया? मान लो हमने मान लिया पहला टर्म हमारे पास 2 है, डिफरेंस हमने मान लिया 1 का, तो पहला टर्म हो गया 2, दूसरा टर्म हो गया a प्लस डी यानी 2 प्लस 1 3, तीसरा टर्म हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 1 यानी कि 2 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 2 यानी कि 4, अगला आ जाएगा 5। तो देखो जिनके बीच का डिफरेंस है वो 1 है, इनके बीच का डिफरेंस 1 है, इनके बीच का डिफरेंस 1 है। ये जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है जिसको रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी एपी में डी से, वो सेम है, तो ये एपी में है। तो याद रखना भाई कि जो जनरल फॉर्म ऑफ एपी होता है वो यही होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट 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 ए प्लस एन डी। अब एक बात बताओ, हमने बोला कि जो लास्ट टर्म है ए प्लस एन डी है, अब इससे एक पहले वाला टर्म क्या होगा? इससे एक पहले वाला टर्म क्या होगा? तो देखो, अगर मैंने बोला है कि मान लो ये हमारे पास टर्म है a प्लस 2d, तो इसके पहला टर्म क्या था? a प्लस डी था। तो a प्लस डी कैसे है? जब मैंने इस 2d में से 1d माइनस कर दिया, यानी कि जब हम a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा। अब कैसे भैया? इसी फॉर्मूला से यूज करके देखो, तो a प्लस n कितना है? 2 माइनस के 1 इंटू डी, तो a प्लस 1 माइनस 1 यानी 1 इंटू डी इक्वल टू डी। देखो a प्लस डी आ गया।
तो आपको इतना ज्यादा याद नहीं रखना है, बस याद रखना है कि किसी भी एपी के फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, कॉमन डिफरेंस होता है डी, जनरल फॉर्म होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d डॉट डॉट ए प्लस एन डी तक, एन डी कोई भी नंबर, एन कोई भी नंबर हो सकता है। अब हम कुछ ऐसे टर्म्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, अब उन्हीं के ऊपर पूरी जो एपी है वो डिपेंडेंट है, ये पूरा चैप्टर ही उस पर डिपेंडेंट है। वो ऐसे कौन से 3 फॉर्मूलेज हैं वो हम जानेंगे। देखो मैंने बोला कि इसको मैंने बोला A1 क्यों भैया, यार T1 ही बोल देते हैं लोग, T1 यानी फर्स्ट टर्म, इसको हमने बोला T2 यानी कि सेकेंड टर्म, इसको हमने बोला T3 यानी कि थर्ड टर्म, इसको हमने बोला T4 फोर्थ टर्म, और इसको बोला हमने Tn टर्म। अब एक चीज रिकॉर्ड करना कि T1 हमारा A है, T2 हमारा A प्लस D है, T3 हमारा A प्लस 2D है, T4 हमारा A प्लस 3D है। हमने कोई एग्जाम्पल ले लिया, मानो हमने 2, 4, 6, 8 डॉट 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 100। ये हमारा कौन सा टर्म है, T1 है, ये हमारा क्या है T2 है, ये हमारा क्या है T3 है, ये हमारा क्या है Tn है। समझ गए मेरी बात। अब एक बात बताओ, हमारा A क्या होगा भैया, आपने A बताया था, फर्स्ट टर्म को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस AP में A क्या है हमारे पास 2। अच्छा, इससे पहले हमें ये चीज चेक करनी पड़ेगी क्या ये जो टर्म्स दिए हैं ये AP में है या फिर नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस लेंगे, जब 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, 8 में से 6 जाएगा 2 बचेगा, यानी हाँ कॉमन डिफरेंस सेम है, तो AP में। अब अगर मैंने बोला कि मान लो इस AP का जो लास्ट टर्म है वो 100 है, तो 100 कौन सा टर्म होगा, जैसे मैंने बोला ये T1 टर्म इसका 2 है, ये T2 टर्म इसका 4 है, समझ मेरी बात को। मैंने बोला T3 जो टर्म है वो 6 है, तो यहां पे Tn मतलब 100 कौन सा टर्म होगा ये आपको बता रहा है, तो ध्यान देना मेरी बात को। Tn निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला करना पड़ता है जो कि है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो Tn का फॉर्मूला क्या होता है, Tn, अब ये Tn क्या है, मतलब कि nth टर्म, उस nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है वो बता रहा है। अब एक चीज और हमारी बात समझ लेना, जो ये Tn है, जो इसमें n है, n को हम बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, n को हम बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, और Tn मतलब है उस टर्म की बात कर रहा है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट याद रखना, जो बच्चे गलती करते हैं। अगर मैंने बोला Tn की वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो यानी उस टर्म की वैल्यू हमारे पास गिवन है। मैंने बोला T1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है, यानी T1 की वैल्यू कितनी है 2 गिवन है, लेकिन मैंने बोला कि हमारे पास n की वैल्यू गिवन है, n मतलब उस AP में, इस पूरे AP में कितने टर्म्स है वो हमें गिवन है। मेरी बात समझे। एक और देखो, नहीं समझे तो मैंने बोला 2, 4, 6, 8, 10, ये हमारे पास इतना ही AP है। मैंने बोला जो हमारा T5 है वो है 10, इसका मतलब जो T5 टर्म है वो हमारे पास 10 है, लेकिन मैंने बोला जो हमारे पास n की वैल्यू है वो है 5, यानी जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो 5 ही है। देखो 1, 2, 3, 4, 5, ये डिफरेंस याद रखना। अच्छा ये हो गया, लेकिन मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, तो पहला तो फॉर्मूला बस यही डिराइव हो गया। दूसरा फॉर्मूला होता है, मैंने पूछा कि ये AP है 2, 4, 6, 8 डॉट 100 तक, इनका सम क्या होगा, यानी जो हमारे पास AP गिवन है उनका सम कैसे निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है, रिप्रेजेंट करते हैं उसको SN से। अब SN क्या है, अगर SN साथ में है तो SN उस टर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस सम को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि अगर SN कहीं लिखा है तो इसका मतलब है सम ऑफ AP, लेकिन अगर सिर्फ n है, यह मतलब वही होता है नंबर ऑफ टर्म्स। मेरी बात समझे कि नहीं समझे। हाँ, तो SN का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू के d।
ये फॉर्मूला होता है एसएन का, और एसएन का एक और फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस एल। एल मतलब लास्ट टर्म। अगर आपको एपी में लास्ट टर्म पता है ना, अगर आपको एपी में लास्ट टर्म पता है ना, तो आप निकाल लोगे ऐसा इजी से। तो ये दो फॉर्मूले इसके और एक फॉर्मूला टीएन का, ये अगर फॉर्मूला आपने रट लिया है तो फिर से रिकॉल कर लो। टीएन का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एसएन का फॉर्मूला होता है पहला n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जो ज्यादा अप्लाई ये वाला होता है। अगर लास्ट टर्म आपको मिल गया है, लास्ट टर्म मतलब इसका जो ये लास्ट टर्म है ये मिल गया आपको, तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो n/2 a प्लस एन। बस इतना चीजें आपको मैंने समझाया, दिमाग में एक बार बढ़िया से रिकॉल करो। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द 20th टर्म ऑफ द एपी, जिसका हमें एपी गिवन है 3, 7, 11 डॉट डॉट डॉट। अब हमें एक बात बताओ, यहां पे 20th टर्म दिया है, 20 किसकी वैल्यू दी है? क्या हमें टीएन की वैल्यू पता है? नहीं यार, टीएन की वैल्यू तो हमें तब पता रहती जब उसके पास टीएच नहीं लगा होता। ये ट्रिक याद रखो। एक अपने से सोचो, 20th टर्म बोल रहा है, ये नहीं कि 20 जो है इसका लास्ट टर्म है एपी का, यानी हमें 20th टर्म इसका फाइंड आउट करना है। यानी कि हमें एन की वैल्यू गिवन है कितना? 20। हमें T20 फाइंड आउट करना है भैया। अब ये मैच में मत चले जाना T20, तो हमें n की वैल्यू गिवन है। अगर टीएच लगा है उसका मतलब वो n की वैल्यू है, तो n की वैल्यू हमारे पास गिवन है 20, हमें T20 फाइंड आउट करना है। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले कोई भी एपी मिले उसमें सबसे पहले हमारे लिखेंगे ए क्या हमारे पास मिल गया 3, और हम डी निकालेंगे। डी कैसे निकालेंगे? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, यानी 7 - 3 यानी कि 4। अब और क्या हमें गिवन है भैया? और हमें गिवन है एन कितना गिवन है भैया? 20, और निकालना क्या है? T20। चलो फाइंड आउट करते हैं भैया। जो हमारे पास टीएन का फॉर्मूला था वो क्या था? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब हमें T20 फाइंड आउट करना है, तो a हमारे पास क्या है भैया? a है 3 प्लस n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू क्या है? 20 माइनस के 1 इंटू डी क्या हमारे पास भैया? d हमारे पास है 4। बस इसको हम सॉल्व कर देंगे, तो T20 इक्वल टू 3 प्लस 19 इंटू 4, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो T20 इज इक्वल टू 3 प्लस 9 4 से 36, 3 4 से 4 37, यानी T20 हमारे पास आ गया, T20 हमारे पास आ गया 79, यानी जो 20th टर्म होगा इस एपी का वो होगा 79। हाँ, अगर यही पे गिवन होता कि द लास्ट टर्म ऑफ दिस एपी इज 79, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, तो हमें n की वैल्यू फाइंड करनी होती है, हमें tn की वैल्यू गिवन है। लेकिन ये बोला है 20th टर्म ही फाइंड आउट करना है। मेरी बात समझ गया ना? तो ऐसे फाइंड आउट होगा। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई यहाँ पे बोल दिया है कि हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं, यानी डायरेक्ट हमें पता लगा n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। गिवन क्या क्या है? एपी गिवन है, एपी क्या है? 6, 13, 20 डॉट डॉट डॉट, और whose last term is 406, लास्ट टर्म है 40 के 6, यानी हमें जो टीएन की वैल्यू दे दी है वो 40 के 6, यानी जो टीएन है इसी को हम बोलते हैं लास्ट टर्म, इसी को हम बोलते हैं लास्ट टर्म। टीएन को ही हम लास्ट टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। और क्या गिवन है भैया? हमारे पास ये पता है 6 सॉरी, हमारे पास डी पता है, डी कितना है भैया? डी कितना है? 7, निकाल लेंगे अब। तो टीएन का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टीएन की वैल्यू हमारे पास पता है 406 इक्वल टू a कितना है हमारे पास? 6 प्लस एन माइनस वन, एन तो पता ही नहीं है हमारे पास, ये मत रख देना भाई, ये टीएन की वैल्यू है ना कि एन की वैल्यू। एन की वैल्यू तुम्हें फाइंड आउट करनी है। डी कितना है? 7, और यहाँ पे 6 प्लस में उधर के माइनस बता जाएगा, तो 406 माइनस के 6 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी 400 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7, ये सब यहाँ मल्टीप्लाई में रखे डिवाइड हो जाएगा, यानी 400 अपॉन 7 इज इक्वल टू n माइनस के 1। अब देखो अब क्या करेंगे भैया? तो ये हो जाएगा 400 अपॉन 7 इज इक्वल टू n माइनस के 1 है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा प्लस का 1, यानी 400 अपॉन 7 प्लस 1 इज इक्वल टू n, यानी 400 प्लस 7 अपॉन के 7 इज इक्वल टू n। अब इसको ऐड कर देंगे तो 400 7 अपॉन 7 इज इक्वल टू n, डिवाइड कर देंगे 4 5 जा
7 5 जा 35, 5 बच गया यानी 57। कहीं तो हमने गलत किया भाई, क्योंकि जो n की वैल्यू है प्रॉपर नंबर आना चाहिए, तो फिर एक क्वेश्चन ही गलत हमने नोट कर लिया है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है ऑफ द AP 6, 13, 20। यानी फर्स्ट टर्म है हमारे पास a, और डिफरेंस हो जाएगा कितना, डिफरेंस में हमने गलती की है क्या, नहीं 7 ही डिफरेंस होगा यार, 7 डिफरेंस हो गया हमारे पास n-1 tn की हमारे पास गिवन है लास्ट में। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स whose last term is 406, 406 सबट्रैक्ट करेंगे तो 400 आ जाएगा, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में एरर है। अब एरर क्यों है, क्योंकि जो n की वैल्यू आएगी वो एक पूरा होल नंबर आएगी, ऐसा तो होगा ही नहीं कि n की वैल्यू प्रॉपर एक नंबर ना है, एक प्रॉपर नंबर ही आएगा। देखो तो जो ये n की वैल्यू एक प्रॉपर नंबर नहीं आ रही, ये डेसिमल में जा रहा है, यानी कि ये जो हमने क्वेश्चन नोट किया है ये क्वेश्चन गलत नोट कर लिया है, क्योंकि n की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में आएगी कि वो एक प्रॉपर नंबर होगा, क्योंकि मतलब पहला टर्म है, दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है, तो सर एक टर्म होगा पूरा ना, ये थोड़ी ना होगा कि 16.5 टर्म्स है, 60.7 टर्म है, ये ऐसा तो होगा नहीं। यानी n की वैल्यू प्रॉपर नंबर आएगी, कहीं हमने एपी गलत किया, लेकिन हाँ क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व होगा, अगर कहीं क्वेश्चन मिस्टेक होगा तो हम देख लेंगे इसको, ठीक है। बाकी पूरा मेथड आपका ये रहेगा, आपकी जो लास्ट में n की वैल्यू आएगी ना वो एक प्रॉपर एक नंबर आ जाएगी। एग्जांपल के तौर पे अगर मान लो मैंने यहाँ पे 4, मान लो हमारे पास डिफरेंस जो होता है वो 4 होता, मान लो डिफरेंस 4 होता तो ये आ जाता 100, अब 100 आ गया और n-1 यानी 100 इक्वल टू है n-1, यहाँ पे -1 होता +1, यहाँ पे 101, n की वैल्यू आ गई 101, तो ऐसे कुछ नंबर आ जाता, लेकिन हमारे पास लग रहा है मैंने क्वेश्चन गलत कर लिया, तो इस वजह से n का एक प्रॉपर नंबर नहीं आ पा रहा है, लेकिन क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा, ठीक है। समझ गए, सॉल्व करना, कोई भी दिक्कत तो बताना हमें। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 मल्टीपल्स ऑफ 4, यानी कि हमें सम फाइंड आउट करना है, हमें सम फाइंड आउट करना है 25 मल्टीपल्स ऑफ 4, यानी 4 के 25 मल्टीपल्स का सम फाइंड आउट करना है। जब भी इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं हमेशा रखो पहले आप एपी बनाओ, आप एपी बनाओगे सारा काम आपका हो जाएगा। चलो बनाते भैया एपी, तो पहला क्या हो जाएगा मल्टीपल, 4 1 जा 4, दूसरा 4 2 जा 8, तीसरा 4 3 जा 12, चौथा 4 4 जा 16, डॉट 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 हमें गिवन है 25, यानी जो हमारे पास n की वैल्यू है नंबर ऑफ टर्म्स वो होगा 25। अब भैया आपको कैसे पता कि नंबर ऑफ टर्म 25 ही होगा, उसने बोला है ना भाई 25 मल्टीपल्स, यानी 4 1 जा 4, एक हो गया, 4 2 जा 8, ऐसे हम 25 तक करते जाएंगे, 4 into 24, 4 into 25, जैसे हमने क्या 4 into 1, 4 into 2, 4 into 3 से 25 तक करते जाएंगे, तो यानी 25 टर्म्स हमारे पास निकल के आ जाएंगे ना। अब हो गया हमारे पास सारा काम, हमें सम फाइंड आउट करना है, तो पहले देखेंगे गिवन क्या क्या है। हमारे पास n की वैल्यू गिवन है 25, हमारे पास a की वैल्यू गिवन है 4, हमारे पास d की वैल्यू गिवन है 4, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, तो 4 ही आएगा। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है SN, यानी सम ऑफ n टर्म्स। अब मैं सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला पता है, लेकिन मैं लास्ट टर्म नहीं पता, तो आप पहला फॉर्मूला यूज करोगे, कौन सा, n/2 2a प्लस n-1 into kd Sn, यानी Sn की वैल्यू क्या है हमारे पास 25, फाइंड आउट करना है, यानी 25/2, 2 into a क्या है हमारे पास भैया 4 प्लस 25 माइनस के 1 इंटू डी क्या हमारे पास भैया 4, सॉल्व कर लेंगे भैया, तो 25 अपॉन के 2, 4 2 जा 8 प्लस 24 इंटू के 4, ये हो जाएगा आपका 25 अपॉन के 2, 8 प्लस 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 1 9, ऐड कर देंगे सॉरी, 25 अपॉन 2 इंटू इनको ऐड कर देंगे तो 8 6 ना 14 और 9 1 10, यानी 104 डिविजिबल हो जाएगा, तो 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 25 इंटू 52 मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों का हम आपस में, 25 2 जा 50 यानी 5, 25 5 जा 125 में जब हम 5 ऐड कर देंगे तो 130 यही है ना, मतलब 1300 आएगा, यानी कि जो इसका सम आएगा, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 25 मल्टीपल्स ऑफ 4, वो आएगा हमारे पास 1300। समझ गए ना,
पहली बात, वर्ड प्रॉब्लम आए तो कोशिश पहले ये करो कि एक परफेक्ट आप एपी बनाओ। अगर आपने एपी तैयार कर लिया, देखो वर्ड प्रॉब्लम ऐसे पूछेगा नहीं इतना कठिन, और ये कठिन है भी नहीं यार ना, क्योंकि तुम्हें बस एपी ही बनानी है। वो जानता है एग्जामिनर का, अगर आपने एपी तैयार कर लिया, कहीं से भी दिमाग लगा एपी आपने, आप अगर चीटिंग भी करके एपी ला लोगे ना तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसा मत करो कि चीटिंग ही करने लगना, मतलब मैं बता रहा हूं कि एपी ही बस पूरा बाज है। एक दीवार आपने तोड़ी ना, खजाना आपके सामने रहेगा, तो बस वही एपी की दीवार आपको तोड़नी है, समझ गए ना। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो, अब फिर से एक वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम का जोर क्या है, हमें पहली दीवार एपी की तोड़नी पड़ेगी, एपी बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं, हाउ मेनी मल्टीपल्स, यानी हमारे पास डायरेक्ट हमने जान लिया कि एन की वैल्यू हमसे पूछ रहा है भैया, डायरेक्ट हमसे एन की वैल्यू पूछ रहा है। हाउ मेनी मल्टीपल्स, अब नंबर ही पूछ रहा है भाई, ऑफ 4, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, यानी वो बोल रहा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल्स होंगे वो लाई करेंगी। एपी बनाने का काम सबसे आसान है। अब बताओ 10 और 250 के बीच में बोल रहा है, तो 10 के बाद पहले कौन मल्टीपल आएगा, तुरंत बाद 10 के बाद कौन सा आता है, क्या 10 के बाद 4 का मल्टीपल 12 आता है, हाँ भैया। उसके बाद कौन सा आता है, 16 आता है, हाँ भैया। उसके बाद कौन आता है भैया, उसके बाद 20 आता है, हाँ भैया। डॉट डॉट डॉट। अब सोचो 250 से एक ऐसा छोटा नंबर सोचो जो कि 4 का मल्टीपल। नहीं समझ में आ रहा भैया, कैसे करें, वो नंबर को खोजते खोजते परेशान हो जाएंगे। ट्रिक देखो, जब भी आपको पीछे जाना पड़े, उस नंबर में आप उसी नंबर से डिवाइड करा देना, यानी उसी नहीं 4 जिस जो मल्टीपल्स बोला उससे डिवाइड करा देना। तो डिवाइड कराएंगे भैया, 4 6 24, 1 बच गया 0, 4 2 8, बच के कितना गया 2। जो ये रिमाइंडर बचा है ना, इसी को इसमें माइनस कर दो, यानी जब 250 में 2 माइनस करेंगे तो 248 आएगा। यही होगा वो नंबर लास्ट वाला जो कि 4 से डिवीजिबल होगा, क्योंकि वो बोला है 10 और 250 के बीच में, 250 के बीच में, तो 250 के पहले ये 248 ही है जो 4 से डिवीजिबल है। हमारे पास एपी मिल गया भाई। अब बस हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ए हमारे पास है 12, डी हमारे पास होगा 4 ही, और हमें लास्ट टर्म गिवन है यानी टी, एन गिवन है भैया। टी एन बोलो कुछ, उसको ए एन भी बोलते हैं यार, तुम ए एन ही लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं, एन भी बोल सकते हो, ठीक है, ए एन। ठीक, ए एन हमारे पास कितना है 248, बुक में भी साथ ए एन ही दिया है, क्या टी एन की ए एन दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, जो होगा ले लेंगे, ठीक है। 248 हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, निकालेंगे भैया, तो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा। टी एन हमारे पास गिवन है भैया 248 इज इक्वल टू ए कितना है हमारे पास भैया, ए हमारे पास 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हमारे पास है 4। देखो ये वही उसी तरह का क्वेश्चन है जो हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड में किया था, जो हमारे पास वो एन की वैल्यू एक होल नंबर नहीं डेसिमल आ रही थी, तो उसमें पूरा एक होल नंबर प्रॉपर आएगी। अब कैसे आएगी, इसको मतलब बेसिक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 248 माइनस के 12 इज इक्वल टू एन माइनस के 1 इंटू 4, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे भैया, तो आ जाएगा 236 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू के 4। देखो 4 इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में, ये 236 अपॉन के 4 इज इक्वल टू n माइनस 1 डिवाइड करा देंगे, तो 4 5 जा 23, 4 9 जा 36, n माइनस 1, अब यहाँ पे माइनस 1 प्लस में 1 यानी 59 प्लस 1 यानी 60, n इक्वल टू हमारे पास 16, यानी कि वो 16 ऐसे नंबर होंगे, 60 ऐसे नंबर होंगे जो 4 के मल्टीपल होंगे, जो कि 10 और 250 के बीच में लाइन करेंगे, समझ गए ना। तो एन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव नहीं आएगी, ये भी चीज याद रखना, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट्स नंबर्स, हमें सभी वो 3 डिजिट्स के नंबर का सम फाइंड आउट करना है जो कि रिमाइंडर 3 छोड़ रही है, अगर उन्हें 5 से डिवाइड किया जा रहा है तो। भैया ये बहुत हार्ड लग रहा है भाई, कुछ नहीं यार, हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 टर्म्स, यानी हमें एसएन फाइंड आउट करना है, पहले पता चल गया। हाँ भैया, अब एपी कैसे बनाएंगे भैया, वो कैसे होगा, उसका भी उपाय है। देखो वो बोल रहा है कि ऐसे 3 डिजिट्स के नंबर कौन कौन है जो कि अगर हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 रिमाइंडर सोच रहे हैं। अब हमें बताओ, पहले ये सोचना है, रिमाइंडर को छोड़ दो, कभी भी रिमाइंडर को अगर लोगे ना तो तुम कंफ्यूज ही हो जाएगा। ऐसा एक नंबर सोचो,
ऐसे 3 डिजिट का नंबर, क्योंकि बोला 3 डिजिट, सोच रहा है मेरी बात को, ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे हम, रिमाइंडर भूल जाओ, क्योंकि रिमाइंडर को पहले फंसाने के लिए दिया गया। ऐसे 3 डिजिट का ऐसा कौन सा एक नंबर है, सबसे छोटा नंबर सोच रहा जो सबसे पहले हो, जो कि 5 से डिविजिबल हो, क्या वो 100 है? हाँ भैया, वो तो 100 ही है, जो कि 5 से डिविजिबल और 3 डिजिट का नंबर भी है। अरे जब बोला है कि 3 रिमाइंडर भी है तो बस 3 ऐड कर दो ना, यानी 103। अब इसमें 5 से जब डिवाइड करो तो रिमाइंडर 3 ही बचेगा, यानी पहला हमारा टर्म आ गया 103। अब दूसरा कैसे निकालेंगे भैया? क्या दूसरा हमारे पास हो जाएगा 105? ये भी 3 डिजिट का नंबर है कि नहीं है? हाँ भैया, लेकिन 3 रिमाइंडर भी बच रहा है भैया, तो इसमें हम 3 ऐड कर देंगे भी भैया, यानी 108। दूसरा टर्म आ गया 108। बस तीसरा टर्म निकालो, वो भी निकालो भैया। तीसरा टर्म क्या होगा? 110, जो कि 5 से डिविजिबल होगा। हाँ भैया, लेकिन इसमें 3 ऐड कर दो, वो भी रिमाइंडर बचा है भैया, तो उसको ऐड कर देंगे, तो 130 डॉट 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 हो गया। हमारे पास ए की वैल्यू आ गई 103, डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी? डी की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। डी की वैल्यू हमारे पास आ गई 5 भैया, और हमारे पास क्या की वैल्यू भैया? और हमारे पास क्या की वैल्यू भैया? और हमारे पास कुछ नहीं की वैल्यू। तो भैया एक बात बताओ ना, हमें ऐसे निकालना है, हमें एन तो पता ही नहीं है, तो एन कैसे निकालेंगे भैया? वो भी निकल जाएगा यार। अब देखो, जैसे मैंने सबसे लीस्ट नंबर सोचा था जो कि 5 से डिविजिबल हो, वैसे ही तुम ऐसा 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर सोचो जो कि 5 से डिविजिबल हो, वो भी इजी है, 995 होगा भैया। होगा यही ना, बस इसमें 3 और ऐड कर दो। अब जब इसमें 3 ऐड कर दोगे तो 998 हो जाएगा, ये लास्ट टर्म होगा 998। और लास्ट टर्म हमें पता चल गया, और जब लास्ट टर्म चल गया तो हमारे पास n की जरूरत ही नहीं है। अब n की जरूरत क्यों नहीं भैया? आपने फॉर्मूला पढ़ा है भैया, Sn = n/2। नहीं यार, n की जरूरत है हमें, n की जरूरत है हमें यार, n की जरूरत है हमें, ऐसे नहीं छोड़ सकते। अब n कैसे निकालेंगे? तो हम सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे tn का, और इससे निकालेंगे n, ठीक है? तो tn यानी लास्ट टर्म क्या है हमारे पास? 998 है, = 998 a प्लस n-1 इंटू डी। हर चीज का काम होता है, छोड़ा ना मत कुछ, ठीक है? मतलब n की जरूरत पड़ेगी, याद रखना, ठीक है? ये हमारे पास क्या है? 103 प्लस n-1 इंटू डी क्या है? डी मतलब कॉमन डिफरेंस 5 है। इसको हम इधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 998 माइनस 103 = n-1 इंटू डी। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 हो जाएगा, 9 और 8 = n-1 इंटू डी। डी क्या हमारे पास 5 है ना यार, ये 5 यहाँ 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड में, यानी 895 अपॉन के 5 = n-1। 5 चला जाएगा, 5 1 5, 3 बच गया 39, और 5 7 35, 35 4 49, यानी आ गया n-1 = 179। यहाँ पे माइनस मतलब प्लस का होगा, यानी 180 आ गया हमारे पास n की वैल्यू। अब निकालेंगे भैया, हम ऐसा निकालेंगे। अब ऐसा कैसे निकालते हैं वो भी देख लेते हैं। ऐसा का फॉर्मूला पता है, ऐसा का फॉर्मूला पता है, n/2 a प्लस n। जब हमें लास्ट टर्म पता हो, लास्ट टर्म पता ही है, तो Sn = n की वैल्यू क्या आई है? 180 अपॉन के 2, a क्या है? 103 प्लस लास्ट टर्म क्या है? 998। अब 180 को डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा? 180 डिवाइड करोगे तो 90 आ जाएगा। 90 इंटू इनको हम ऐड कर देंगे तो 8 3 11 9 1 10 9 1 10 1 11 1109। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 90990, ये हमारे पास आंसर आ गया, यानी 99,090 हमारे पास आंसर आ गया, जो कि सब होगा। इजी है भाई, बस आपको एक ही बनाना होता है, और वो मैंने बता भी दिया कि आपको जो रिमाइंडर होता है वो बजाने के लिए होता है। आप इसे कैसे निकालोगे? सबसे पहले सबसे लीस्ट नंबर जो उस नंबर से डिविजिबल हो, तो वो हमारे पास 100, और 100 हमने 3 और ऐड कर दिया तो 103 आ गया। अब 100 से थोड़ा और बढ़ो तो कौन होगा? 105 डिविजिबल होगा 5 से, अरे जिसके लास्ट में 5 और 0 आता है वही डिविजिबल होता है, तो हमारे पास ये आ गया। तो अब 100 के बाद ऐसा कौन नंबर है जिसके लास्ट में 5 या 0 आता है? तो 105 ही है ना, तो 105 से मैं 3 ऐड कर दूं तो 108 आ गया। अब उसके बाद कौन है? 110 है, तो हमारे पास उसमें 3 ऐड कर दे 113 आ गया। अब सोचो ऐसा लास्ट 3 डिजिट नंबर, क्योंकि हमें लास्ट टर्म पता करना है, तो ऐसा लास्ट 3 डिजिट नंबर जो कि 5 डिविजिबल हो, तो जिसके लास्ट में 5 होगा तो वही होगा, ये 995 होगा। और उसमें 3 ऐड कर दो, 998 आ गया हमारे पास। ए भी मिल गया, डी भी मिल गया, एल भी मिल गया। तो हम पहले tn से n का निकाल लेंगे, n कितने आएंगे, फिर हम ऐसा निकाल लेंगे भैया।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे आपके पास वर्ड प्रॉब्लम, जिससे आप लोग डरते हो यार, देखो अभी कैसे सॉल्व होता है ये। देखो क्वेश्चन क्या है, रामकली। अरे भाई साहब, पता है किसका नाम है? मेरी दादी का नाम है रामकली। और मेरा खुद का स्कूल है, जो कि मेरी मम्मी उसको चलाती है, ठीक है, वहाँ की मैनेजर है। वो स्कूल का नाम ही है रामकली पब्लिक स्कूल। देख रहे हो कितना फेमस आदमी हुआ है। तो रामकली से 5 रुपीज इन द फर्स्ट वीक, यानी जो रामकली है वो 5 रुपए सेव करती है अपने पहले वीक में ऑफ अ ईयर, यानी एक ईयर के पहले वीक में वो 5 रुपए सेव करती है। देन इंक्रीजिंग हर वीकली सेविंग बाय 1.75। अब इसका मतलब समझना, पहले वीक में यानी डब्ल्यू फर्स्ट में वो 5 रुपए करती है, तो जब W2 में वो कर रही है ना, वो पहले वीक से 1.75 ज्यादा कर दे रही है। दूसरा वीक कितना कर रही है भैया? 6.75 कर दे रही है। W3 में कितना कर रही है भैया? 7 पॉइंट सॉरी, हाँ नहीं 5 5 10 7 7, इसमें 1.75 ऐड करेंगे ना हम, तो 5 5 10 7 7 14 और 15 और 6 1 7 1 8, यानी इतना आ गया। और आगे क्या बोल रहा है कि वो इससे इंक्रीज करती है इफ इन द nth वीक, यानी Tn की वैल्यू हमारे पास गिवन है। nth वीक हर सेविंग बिकम्स 20.75, 20.75 वो आपको डायरेक्ट दे दिया है, nth की वैल्यू दे दिया है, Tn की वैल्यू आपको दे दिया है। तो हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो पूछा भी फाइंड n, अब हो नहीं जाएगा यार, आपके पास Tn पता है, आपको n फाइंड आउट करना है। a आपको पता है 5 है, d आपका क्या है? d यही है यार जिससे वो बढ़ रहा है 1.75। बस Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn कितना है भैया? 20.75 इज इक्वल टू a कितना है भैया? 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 1.75। इतना इजी नहीं कर पाते यार तुम लोग क्या यार। 20.75 है, 5 इधर प्लस में उधर के माइनस में, यानी 20.75 माइनस 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1.75। अब एक काम करो सारे मेरे दोस्त, 20.75 में से 5 सब्ट्रैक्ट करके दिखाओ और कमेंट करके फिर देखना आगे। तुम बता रहे हैं ना 90% बच्चे गलत करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग करने आता है यार। 20 पॉइंट तुम्हारे पास 20 रुपए 75 पैसे, उसमें से 5 रुपए माइनस करोगे, 15.75 15 रुपए 75 पैसे आएंगे। कई बच्चे का उत्तर आएगा पता क्या है? 20.70 आ जाएगा। अरे बेवकूफो, ये पॉइंट के उधर वाला नंबर है, मतलब इसमें से हम घटाएंगे। ठीक है आगे देखो, n माइनस 1 इंटू 1.75 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी 50.75 अपॉन के 1.75 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे भैया? कुछ नहीं करना, इसको लिख सकते हैं 1575 अपॉन में 175 इज इक्वल टू n माइनस के 1। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसको डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 9। ठीक है, यानी 9 इज इक्वल टू n माइनस 1 आ गया, और माइनस 1 प्लस में यानी n इज इक्वल टू 10 आ गया, यानी कि जो n की वैल्यू हमारे पास आ रही है 10। समझ गए बबुआ? तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई 10। देखो हो गया। पढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये कमेंट करना भाई, ब्रेक करके कमेंट करना, नहीं चीटिंग कर रही हो तुम लोग, मुझे पता है तुम्हारा आंसर भी गलत आ रहा था, यही आ रहा था ना, क्या बोलते हैं 20.7 आ रहा था तुम्हारा उत्तर ना, बहुत गलती कर रहे हो। 17 फेब को हमारा पेपर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ भाई। 7th क्वेश्चन है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। हमारे पास फर्स्ट टर्म गिवन है भैया 5। आगे द लास्ट टर्म इज 45। हमारे पास लास्ट टर्म गिवन है भैया 45। आगे एंड द सम इज 400, यानी एस एन हमारे पास गिवन है भैया 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस, यानी हमें नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करने हैं और कॉमन डिफरेंस भी फाइंड आउट करना है। बहुत क्वेश्चन आ गया भैया, कैसे होगा? अच्छा एक बात बताओ, हम लास्ट टर्म को कैसे लिख सकते हैं? सोचो 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 सोचो, लास्ट टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि हमारे पास दो इक्वेशन बन के आने चाहिए, हमारे पास दो इक्वेशन बन के आनी चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। करते भैया, लास्ट टर्म को हम लिखते थे a प्लस एन डी से,
और वो हमारे पास गिवन है 45 ए प्लस एन डी। ए की वैल्यू भी गिवन है भैया 5 प्लस एन डी इज इक्वल टू 45, यानी 5d हमारे पास आ गया, सॉरी एन डी हमारे पास आ गया कितना भैया 40 आ गया। तो अब यहां से क्या हम d को लिख सकते हैं 440 अपॉन के n, जो d की वैल्यू हमारे पास आई वो 40 अपॉन के n आई। अब हम करेंगे एक हमारे पास इक्वेशन ये आ गया, दूसरा इक्वेशन कैसे बनाएंगे भैया वो भी देख लेते हैं। Sn का फॉर्मूला होता है n अपॉन टू a प्लस n, क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म गिवन है हमारे पास। Sn हमारे पास है 400 प्लस n की वैल्यू n अपॉन टू ही है, a की वैल्यू है 5 प्लस d की वैल्यू, सॉरी यार कहीं पे गलती कर दी क्या, हम यहाँ से n की वैल्यू लेते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे n पता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे n नहीं करते क्योंकि d हमें इसमें लेना ही नहीं है, तो हम d को लेंगे ही, हम यहाँ पे n की वैल्यू निकालेंगे इन द टर्म ऑफ d के। ये कितना आ जाएगा n की वैल्यू इन द टर्म ऑफ d के, वो आ जाएगा d टर्म कितना आ जाएगा भैया हमारे पास 400 अपॉन d, 40 अपॉन d आ जाएगा। ये क्वेश्चन फर्स्ट मान लेते हैं, अब रख देते हैं भैया ऐसा ऐसा हमारे पास 400 सॉरी ऐसा हमारे पास 400, अब n अपॉन टू, n की वैल्यू क्या है 14 बाई d बाई 2 और a क्या है 5 प्लस l क्या है 45। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी भैया। सॉल्व करेंगे तो देखो ये 2 से ये 40 चला जाएगा, यानी 400 इज इक्वल टू 20 अपॉन के d, और ये ऐड कर देंगे तो ऐड करने पे कितना आ जाएगा हमारे पास 45 प्लस 5 यानी 50 आ जाएगा। अब हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हमने काट लेंगे, यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो चला गया, यहाँ से भी एक जीरो चला गया, 2 2 जा 4, यानी 2 इज इक्वल टू 5 अपॉन के d आ गया, यानी 2d इक्वल टू 5 आ गया, यानी कि d इक्वल टू 5 बाई 2। जब इसको हम काट देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2 टू 4.5, नीचे हमारे पास d आया है, वो आया है 2.5। अब जब d आ गया तो हम n निकालेंगे भैया, यानी 14 अपॉन 2.5 यानी 400 अपॉन के 25, यानी हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई पता है आपको 25 अपॉन 25, 15 बच गया यानी 150 5 6 यानी 16 आ गया, यानी n की वैल्यू हमारे पास आ गई 16। तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई 16 और d की वैल्यू आ गई 2.5। समझ गए कैसे निकाला हमने, रिकॉल करते हैं, देखो मजाक से l को हम कैसे लिख सकते हैं a प्लस एन डी लिख सकते हैं, लास्ट टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं a प्लस एन डी से, वो हमारे पास 45 था, a हमारे पास पता था 5 था प्लस एन डी हो गया था, यानी कि एन डी इक्वल टू ए प्लस का 5 हो जाएगा माइनस का 5 यानी 40 हो गया था। हमने n को लिया d की टर्म, क्योंकि हमारे पास n पता है, हम जो फॉर्मूला लगा रहे हैं उसमें हमें n की जरूरत है ना कि d की, गलती हमने ये कर दी थी, तो n इक्वल टू 40 बाई d हो गया। अब इसको हम रख देंगे, अब पहले हम Sn लिख लेंगे, Sn का फॉर्मूला होता है n अपॉन 2 a प्लस l, ये प्लस बाई, ठीक है, n अपॉन 2 यानी 40 बाई d अपॉन 2 आ गया, इक्वल टू ये 400 हमें Sn गिवन है सम ऑफ n टर्म, और 5 प्लस 45 हो गया। इसको हमने सॉल्व किया तो d की वैल्यू हमारे पास आ गई 2.5, जब d की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट रख दी हमारे पास n की वैल्यू आ गई। समझ गए, मजेदार क्वेश्चन था कि नहीं, ये बताओ। तो इसी बात पर लाइक कर देना भूलना मत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द सम ऑफ द थर्ड एंड सेवंथ टर्म ऑफ AP इज 6 एंड 8। अब हमें बताओ हम थर्ड टर्म को कैसे लिख सकते हैं, क्या हम थर्ड टर्म को a प्लस 2d लिख सकते हैं। अब भैया हमने लिखा कैसे, मैंने जब आपको a भी पढ़ा तो मैंने बताया था कि पहला होगा a, दूसरा होगा a प्लस d, तीसरा होगा a प्लस 2d। तो अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये t1 था, ये t2 था, ये t3 था। अब एक चीज तो कॉमन देखो, अगर मैंने t3 की बात की है तो इसका मतलब हमने लिखा था a प्लस 2d, यानी इस 3 से एक कम डिफरेंस होगा, तो वही हमने किया है। तो थर्ड टर्म को हम लिख सकते हैं, थर्ड टर्म को लिख सकते हैं a प्लस 2d, वो गिवन कितना है 6, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और हमारा और हमारे पास सेवन टर्म्स बताया है, यानी a प्लस 6d इज इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे भैया, तो देखो तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास माइनस 4d इक्वल टू माइनस के 2, माइनस से माइनस चला गया, d इक्वल टू 1/2 आ गया, क्योंकि देखो 2 2 जा 4, 2 या 2 2 4 यानी 1/2 यानी 0.5, यानी जो d आ गया हमारे पास 0.5। अब हम रखेंगे या तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में या तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में। आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू सॉल्व किया भैया,
ठीक है, हमने दिया मान लो फर्स्ट में, तो a प्लस 2 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 6, तो a प्लस 2 इंटू 0.5 यानी 1 इक्वल टू 6, a इक्वल टू 6 माइनस के 1 यानी a इक्वल टू आ गया 5, यानी पहला टर्म हमारा होगा 5 और डिफरेंस होगा 0.5। लेकिन पूछा क्या है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 16th टर्म, यानी हमें से ये पूछा ही नहीं है, हमसे पूछा क्या है, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, हमसे पूछा है S16, तो क्या होगा a प्लस n, सॉरी S16 पूछा है ना, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू के d, तो हमें पता क्या करना है, 16 टर्म का सम पता करना है, S16 है हमारे पास भैया, मैं फाइंड आउट क्या करना है वो देखो, 16 टर्म का सम पता करना है, यानी हमें n की वैल्यू गिवन है 16 और हमें S16 निकालना है, तो क्या हो जाएगा n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू के d, हमारे पास ये a गिवन है भैया, तो S16 में फाइंड आउट करना है, 16 अपॉन 2 2 इंटू a कितना है 5 प्लस n कितना है 16 माइनस 1 इंटू 0.5, इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 8 16 5 2 10 प्लस 16 में से 1 जाएगा तो 15 और 15 5 जा 75 7.5 आ जाएगा आपका, तो 8 इंटू इसको हम ऐड कर देंगे तो 17.5 और इसको जो मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारे पास आंसर आएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं भैया तुम्हारे लिए, 8 5 जा 44 8 7 जा 56 56 56 4 60 0 of 8 हो जाएगा 8 6 40, यानी 140 आ गया आपका सम। समझ गए बाबूआ, ये हमारे पास होगा। हाँ, अब इसी तरीके से हमारा सारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है, ये लास्ट स्लाइड थी, नहीं एक क्वेश्चन और है, सॉल्व कर लेंगे ऐसी कोई सी जगह। इफ द एनथ टर्म ऑफ एन एपी इज इतना, फाइंड द सम ऑफ 15। अरे यार इजी तो है, कैसे होगा देखो, वो भी देख लेते इसी जगह। वो बोल रहा है कि आपको जो एनथ टर्म है यानी tn आपको गिवन है कितना 3n माइनस 1 और आपको सम फाइंड करना है सम ऑफ 15 टर्म। कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो इसका एक बढ़िया तरीका आपको बताऊंगा, बढ़िया तरीका। इसमें अगर आपको a1 और a2 यानी फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म पता चलेगा ap का, तो आप सारा काम कर लो। वो कैसे निकालोगे, हम लेट करेंगे, लेट n इक्वल टू 1, जब हम n की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आएगा 3 इंटू n, 3n है 3 इंटू 1 माइनस 1 यानी 3 3 माइनस 1 यानी 2, पहला हो गया 2, यहाँ पर भी 2 रख के देखेंगे यानी n इक्वल टू 2 लेंगे तो 3 6 माइनस 1 यानी 5, ऐसे 2 आ गया 5 आ गया। अब अगला टर्म क्या आ जाएगा 2 5, इसमें 3 ऐड कर देंगे यानी कि 8 आ जाएगा भैया, ठीक है। हमारे पास a भी मिल गया यानी a की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 और डिफरेंस कितना का आया 3 और हमें s15 फाइंड आउट करना है, तो s15 इक्वल टू क्या होगा n अपॉन 2, n अपॉन 2, n की वैल्यू 15 हमारे पास गिवन है यानी 15 बाई 2, 2 इंटू a कितना है 2 प्लस n कितना है 15 माइनस 1 इंटू डिफरेंस कितना है 3, 15 अपॉन 2 इंटू 3 2 जा 6 प्लस 15 माइनस 1 14 इंटू के 3, 15 बाई 2 6 प्लस 4 3 जा 12 3 जा 3 1 4 यानी 15 बाई 2 इंटू 48, इसको डिवाइड कर देंगे तो 24, 15 इंटू 24 15 4 कितना होगा 16 होगा 16 6 15 मुझे 30 36 यानी आ गया आपका 360। कितना इजी था यार, बस एपी में आपको वर्ड प्रॉब्लम में उस दीवार को तोड़ने की जरूरत है जो एपी की बनी है, यानी आपको एपी ही फाइंड आउट करना है। और इसी तरह से सारा चैप्टर मतलब एपी का सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म होता है और इतने मजेदार वे में भाई इस चैप्टर को पढ़ाने में सबसे ज्यादा मजा आया मुझे, ठीक है। और सबसे इजी भी चैप्टर है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे अपने साथ। तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, पढ़ाई करते रहो, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।